हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग सपोर्ट से मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं राहुल सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बनिक रसायन बिल्कुल बेसिक से। धन्यवाद। कार्बनिक रसायन बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले पूछें कार्बनिक यौगिक क्या है? कार्बनिक यौगिक क्या है? ध्यान समझिएगा। कार्बन किसी तत्वों के साथ मिलकर जब यौगिक का निर्माण करता है तो उससे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन किसी यौगिक के साथ मिलकर जब यौगिक का निर्माण करता है तो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे CH4 मतलब होता है मेथेन, CH4 C2H6 एथेन, C6H6 बेंजीन, C2H5OH, C2H5NH2, CCl4। कार्बन किसी तत्वों के साथ मिलकर जब यौगिक का निर्माण करता है तो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? कार्बनिक यौगिक दो प्रकार का होता है। एक होता है वो हाइड्रोकार्बन, दूसरा का होता है अनकार्बन। कार्बन के कई प्रकार के? दो प्रकार के। का हाइड्रोकार्बन, दूसरा का हुआ अनकार्बन। हाइड्रोकार्बन का कहते हैं वो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। वो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाया जाता है तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वो हाइड्रोकार्बन कहना कहेंगे वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाया जाता है तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4 मतलब होता है मेथेन, C2H6 मतलब होता है एथेन, C6H6 मतलब होता है बेंजीन। ध्यान दो, इसमें क्या पाया जाए? कार्बन पाया जाए और क्या चीज? हाइड्रोजन पाया जाता है। इसमें क्या चाहिए? कार्बन है, इसमें क्या चाहिए? हाइड्रोजन। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं वो क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। इधर अनकार्बनिक यौगिक ध्यान कहाँ कहेंगे? जिसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और अन्य समूह होगा। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, अन्य समूह पाया जाता है तो उसे का अनकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे C2H5OH, C2H5NH2, CCl4 इत्यादि अनकार्बनिक यौगिक। ध्यान, अनकार्बनिक यौगिक कहना कहेंगे कार्बनिक रसायन की वह शाखा, कार्बनिक यौगिक की वह शाखा जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, अन्य समूह या हाइड्रोजन के स्थान पर अन्य तत्व या समूह आ जाए तो क्या कहेंगे? अनकार्बन। जैसे C2H5OH, C2H5NH2, CCl4। ध्यान, यहाँ पर हाइड्रोजन उसके साथ क्या चीज जुटा है? C2 है, H है और उसके साथ क्या चीज है? NH2 जुटा है इत्यादि। अब ध्यान दो, इधर हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं खुली हाइड्रोकार्बन, इसका एक और नाम होता है एलिफेटिक। एक होता है वो बॉन्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को प्रकार के? दो प्रकार के। खुली हाइड्रोकार्बन जिसका एक और नाम होता है एलिफेटिक, दूसरा क्या होता है? बॉन्ड हाइड्रोकार्बन। खुली हाइड्रोकार्बन कहाँ कहेंगे? वो ऐसा हाइड्रोकार्बन जो जिसका श्रृंखला खुला रहेगा। वो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसका श्रृंखला क्या रहेगा? खुला रहेगा। ध्यान, जैसे इसका श्रृंखला क्या है? खुला है, कहीं से बंद है। वो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसका श्रृंखला क्या रहेगा? खुला रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? खुले हाइड्रोकार्बन। खुले हाइड्रोकार्बन को तीन प्रकार का होता है। एक होता है एल्केन, एल्काइन। खुले हाइड्रोकार्बन कौ प्रकार के? तीन प्रकार के, एल्केन, एल्काइन। ध्यान दो, एल्केन कहाँ को बोलेंगे? एल्केन वैसा हाइड्रोकार्बन जो एक बंध से जुड़े होते हैं तो उसे एल्केन कहते हैं। इसका वो एक जीएफ भी होता है। एल्केन का जीएफ भी होता है। जीएफ मतलब गलत फहमी वाला नहीं। जीएफ मतलब गलत फहमी। जीएफ मतलब होता है जनरल फार्मूला। जीएफ मतलब क्या होता है? जनरल फार्मूला। एल्केन का जीएफ फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का जीएफ का होता है CnH2n+2। एगो कौ बंध से जुड़ा रहेगा? एगो बंध से। इसके लास्ट में लगाते हैं एन। इतना याद करना है, आगे काम करेगा।
एल्केन का फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2। एक बॉन्ड से जुड़ा रहेगा एक सिंगल बॉन्ड से, ऐसे लास्ट में कहाँ लगाएंगे N। उसी तरह एल्कीन का भी GF होता है, एल्कीन का भी क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है। इसका सूत्र क्या होगा, CnH2n एगो को बॉन्ड से जुड़ा रहेगा दो बॉन्ड से, को बॉन्ड से जुड़ा रहेगा दो बॉन्ड से, ऐसे में लास्ट में क्या लगाएंगे इन, लास्ट में क्या लगाएंगे इन। उसी तरह एल्काइन का भी GF होता है, इसका भी GF होता है। तो इसका क्या होगा, CnH2n-2 एगो को बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तीन बॉन्ड से, अगर लास्ट में लगाएंगे आइन। थैंक यू। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक दूसरे के पास शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।